Welcome back to Bond Breakers and Retest Preparations. MD कैट फिजिक्स में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज के इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, हमें यह बात पता है कि आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है और उसके साथ साथ कुछ डायरेक्शन है। अगर तो आपके पास वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो वो भी चेंज इन वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी, और डायरेक्शन में चेंज आए तो भी आपके पास वेलोसिटी में चेंज मानी जाएगी। अगर तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही है तो वो आपके पास देगी आपको लीनियर एक्सेलरेशन, और अगर डायरेक्शन में चेंज आ रही है, द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, तो ऊपर आपको पता है कि वो क्या है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था बहुत बेसिक लेवल का। अब हम चलते हैं उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉडी है, एक पॉइंट मास है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है या कोई रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस। तो आप ये देख सकते हैं कि एट डिफरेंट पॉइंट्स इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस है इन सर्कुलर मोशन। और यहां पे देखा जाए तो ये चेंज इन डायरेक्शन है, यहां पर ये चेंज इन डायरेक्शन है, यहां पर ये चेंज इन डायरेक्शन है। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये आपको क्या देगी? ये आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगी। सेंट्रीपिटल है लफ्ज, अगर तो आपको समझ आ रहा होगा, सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, अब अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये किसी पॉइंट के अलोंग होगी या किसी लाइन के अलोंग होगी। तो मैं कहता हूं क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये क्या होगी? अलोंग द रेडियस होगी। अलोंग द क्या होगी? रेडियस होगी। तो यही अलोंग द रेडियस आपको ये कॉन्सेप्ट भी देता है कि मैं इसको कह सकता हूं कि इसकी रेडियल एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या करता हूं, मैं याद रखने के लिए सेंट्रीपिटल के नीचे यहां पे लिख देता हूं रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि उसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होगी। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको कोई कहे कि आप क्वांटिफाई कैसे करेंगे भाई रेडियल एक्सेलरेशन को या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो आपके पास मैं आपको 4 फॉर्मूला कराऊंगा और चारों फॉर्मूला से आपको कोई ना कोई सवाल पास्ट पेपर्स में आ चुका है। ये टॉपिक्स कराने का मकसद ये है कि इससे पास्ट पेपर में सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ चुका है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर। तो इस फॉर्मूले के नजदीक अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स करूंगा तो एक्सेलरेशन जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी सेंट्रीपिटल। और व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? a इज रेडियस वेक्टर। अच्छा, हमें ये पता है, पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया एंगुलर वेलोसिटी में, v इक्वल्स टू r ओमेगा। हाँ सर पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा। मतलब कि अगर ओमेगा को मैं 2x करूंगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या ये बात ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे पास ओमेगा कांस्टेंट है तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बिल्कुल सर, आपने 2 रिलेशंस करा दिए, मैं आपको तीसरा भी कराता हूं। तीसरा सर कैसे आएगा? तीसरा आपको पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यहां पे वैल्यू डाल दो 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर 2 पाई f सॉरी 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस रिलेशन के मुताबिक क्या है जी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक और आपको बात बता दी है मैंने। अगर तो यहां पे आपके पास f कांस्टेंट है तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सर बिल्कुल रिलेशन आपने तीसरा भी बता दिया। अच्छा, आपको क्या ये पता है f इक्वल टू 1/t? हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है। तो 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई t अगर ये हो जाए तो ये गलत होगा? नहीं सर बिल्कुल ठीक होगा। तो यहां पे आपको क्या बात पता चलेगी
यहां पे आपको ये बात पता चलेगी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर आपके पास टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो यहां पर ए क्या होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने एक जगह लिखवाया है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और 3 जगह लिखा है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब क्या है? A is only inversely proportional to R when the object, point mass or body traveling in a circular orbit has constant linear velocity in magnitude। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो A is inversely proportional to R। अगर बाकी जो है, अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड, तो आपके पास क्या केस आएगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा, आपको यहां में एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं। वो चीज ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे आपको सवाल आया एमडी कैट में। क्या सवाल आया? Which of the following acceleration can never be constant? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट। सर क्यों? सर ऐसा क्यों है? ऐसा होने की वजह यह है कि आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट मैस या कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में जा रही है ना, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक वेक्टर है तो बेशक उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंटली चेंज होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी कांस्टेंट। एमडी कैट में सवाल आया, ईटा में सवाल आया, केपीके के एमडी कैट में सवाल आया, व्हाट इज अ रेडियस वेक्टर? 4 ऑप्शंस थे, मैं आपको बताता हूं रेडियस वेक्टर क्या होता है। रेडियस वेक्टर पास्ट पेपर का कॉन्सेप्ट है ईटा का, और ये एक प्रोविंस में जो चीज आ जाती है वो बैंक्स में आ जाती है और वो लाजमी पूछी जाती है दोबारा। रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। हाँ सर होगी। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दी व्हाट, टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स, सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स के, एमसीक्यूज के और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के कंप्लीटली आपको समझा दिए। अच्छा, आप इस एनिमेशन को देखें। आप जब इस एनिमेशन को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, वो ये समझ आएगी कि आपके पास ये जो पॉइंट मैसेज हैं ये क्यों एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं। पॉइंट मैसेज का मतलब है कोई भी पार्टिकल है सीडी का, आप उससे सवाल पूछें कि ये क्यों सेंटर की तरफ इक्विडिस्टेंट हो के क्यों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ सर बात तो ठीक है। एक और खुद से सवाल पूछें कि क्यों आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। सर सवाल बिल्कुल ठीक है। क्यों आपके पास सन जो है उसके इर्द गिर्द इक्विडिस्टेंटली अर्थ मूव करता रहता है? क्यों अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द मून रिवॉल्व करता रहता है? ऐसा क्यों है? ऐसा एक फोर्स की वजह से है। वो फोर्स है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ, पीटल मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। A force that compels a body to move in a circle is called as centripetal force। सर क्या मतलब, कैसे कंपेल करती है, मैं बताता हूं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, यू नो दैट इस सर्कल में जो मूव कर रही है ना बॉडी, उसकी टेंडेंसी ये है कि वो अलोंग द
टेंजेंट छूट के निकल जाए। आपको ये बात पता है? हाँ सर पता है, इसकी टेंडेंसी यही है कि ये छूट के यहां से निकल जाए। अच्छा, फिर तो कंसिस्टेंटली इसकी इस टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए आपको कोई फोर्स चाहिए। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। वो फोर्स कहां लगनी चाहिए? वो फोर्स इसके सेंटर की तरफ लगनी चाहिए ताकि ये जो है अपने पाथ से डिविएट ना हो जाए। यस सर है। अच्छा, तो ये क्या करेगी? बेंड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। एमडी कैट में पूछा गया, एमडी कैट में सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलरली? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलरली। क्यों? अगर आप देखिए तो आपकी जो मोशन की टेंडेंसी है वो टेंजेंशियल है कि नहीं? हाँ सर है। और जो फोर्स है वो अलोंग द रेडियस है, तो क्या टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है? हाँ सर होता है। और ये हर पॉइंट पे होता है? हाँ सर हर पॉइंट पे होता है। तो कौन सी फोर्स करेगी परपेंडिकुलरली एक्ट? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको एमडी कैट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करा दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि चीज मुश्किल होगी, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि भाई पेपर में आ जाए तो आपकी लाजमी ठीक हो। अच्छा, ये स्लाइड टोटल एमडी कैट के सवालों पे बेस्ड है, ठीक है, इसको सीरियसली लेना है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट स्पीड अप और स्पीड डाउन एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इट इज ओनली इन्वॉल्व्ड इन बेंडिंग द मोशन। अच्छा, कैसे सर? आपको यह बात तो पता होगी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई बेसिक फोर्स ऑफ नेचर नहीं है। वो कोई आपको कोई बेसिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। मतलब सर न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना तो वो कूलम फोर्स है। मून अगर अर्थ के अराउंड है ना तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन के अराउंड है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन और अर्थ है। तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये पाथ से डिविएट ना होने दे आपके पास ऑब्जेक्ट को। अगर तो ये स्पीड को नहीं चेंज कर सकती तो काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज होगी? नहीं सर नहीं होगी। क्यों? मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह रही है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। अच्छा, यहां पर हमने सिर्फ स्पीड की बात की और काइनेटिक एनर्जी की बात की, दोनों क्या है? स्केलर्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड्स पे कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन चेंज मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट एमडी कैट का कॉन्सेप्ट है, प्लीज गौर से सुनिए। P इक्वल्स टू एम वी, मतलब वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी ना तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होगी, इसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा। बात समझ आई? हाँ सर आई। वर्क डन इज जीरो, वर्क सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। क्यों? W इक्वल्स टू एफ डी साइन एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, और टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पर इसको जीरो ले लो तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको 90 ले लो तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दो मजीद पॉइंट्स आ गए। अब हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे इसके भी, तो ऊपर ऊपर से कराऊंगा क्योंकि हम काफी डिटेल में कर चुके हैं। एम वी स्क्वायर बाय आर, एफ इक्वल टू एम ए, वहां पे एम लगाते जाओ ए के साथ, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एम आर, एम 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और एक और होता है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय आर, और एक और गैर जरूरी सा होता है P इंटू वी डिवाइड बाय आर। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूलाज हैं जो कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको मास लीनियर वेलोसिटी दिया गया है तो आप पहला कर सकते हैं, एंगुलर दिया गया है तो दूसरा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो तीसरा कर सकते हैं, टाइम पीरियड दिया गया है तो चौथा कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पांचवा, और
मोमेंटम दिया गया है तो छठा कर सकते हैं फॉर्मूला यूज। तो 6 के 6 फॉर्मूले 360 डिग्री एक व्यू में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहता हूं, वो ये है क्योंकि मैं पिछले सारे लेक्चर्स में रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज पढ़ाता आया हूं, मैं यहां पर समराइज करना चाहता हूं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं समराइज करूंगा। सबसे पहला रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कह दें इसको आप। तो S इक्वल्स टू थीटा आर साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट फॉर्मूला ये है। लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट गेट इट, बट ये गलत है। तो हमेशा पहले एंगुलर क्वांटिटी आएगी फिर लीनियर क्वांटिटी आएगी। बिल्कुल V इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास तीनों रिलेशंस है। ये मैं बात करना चाहता था, मैंने लोगों को देखा कि वो गलत कर रहे थे। बड़े सीनियर टीचर्स के पढ़े हुए स्टूडेंट जो है इसको गलत कर रहे थे, क्योंकि उनको कभी किसी ने एहसास ही नहीं दिलाया कि ये भी गलत होता है। तो ये तीन चीजें आपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल आता होता है, सवाल होता है बेस्ड टेंशन पे और वेट पे। मैं समझाता हूं कैसे। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, ये ऐसे वर्टिकली पड़ा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल, ये आप सर्कल देखेंगे ना, ये आपको हॉरिजॉन्टल नजर आएगा, इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टली पड़ा होगा। ये आपको बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा, आपको पढ़ाएगा कोई भी नहीं है, एम ही आपका फजूल में दिमाग खराब होगा। ठीक है, मैंने सोचा मैं आपको पढ़ा देता हूं ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि दोनों केसेस में आपके पास एक बॉल है, एक टेनिस बॉल है, सीधी टेनिस बॉल है, आप उसको वर्ल्ड कर रहे हैं, आप उसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। ठीक है, ये बॉल यहां पे है वर्टिकल सर्कल में और यही बॉल यहां पर है हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब ये बॉल यहां से चार जगह पे हो सकती है। एट द टॉप ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ, एट द साइड्स और एट द बॉटम ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, हाँ सर यही बात है। यहां भी क्या यही बात है? नहीं, यहां पर क्योंकि इस तरह मूव करेगा, काश मैं आपको करके दिखा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे। तो ये सारी जो है ना एक प्लेन में है। एक प्लेन में होने का मतलब ये है कि कहीं भी वेट और टेंशन जो है ना वो आपस में ऑपोजिट या एक डायरेक्शन में नहीं आती, वो हमेशा ही एक डायरेक्शन में रहती है। मतलब सर मैं समझाता हूं, दो रैंडम पोजीशंस ले लेता हूं मैं, एक ये और एक ये बॉल यहां पे हो सकती है। अच्छा, पहले वर्टिकल सर्कल में देखते हैं। वर्टिकल सर्कल में जी आप देखिए कि यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां पे भी वही स्ट्रिंग है, यहां पर भी वही स्ट्रिंग है, यहां पर भी वही स्ट्रिंग है और यहां पर भी वही स्ट्रिंग है। अब आप ये देखिएगा कि ये बॉल जो है, इस बॉल का वेट जो है वो नीचे की तरफ आता है, आता है कि नहीं? यस सर आता है। और टेंशन ऑन इन द स्ट्रिंग भी क्या इसी डायरेक्शन में है? हाँ सर इसी डायरेक्शन में। ये बात है। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय बोथ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेट ऑफ द बॉल। एम आई राइट? यस। अच्छा, यहां पर देखिए, क्या वेट ऑफ द बॉल किस तरफ है? इस तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। हाँ सर आएगा। टेंशन किस तरफ है? टेंशन किस तरफ है? इस तरफ है, या ऐसे कह दो। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ है? इस तरफ है। तो मतलब T इक्वल्स टू एफ सी। हाँ सर यहां भी इसी ना, हाँ यही सी ना, T इक्वल्स टू एफ सी। ये जो बॉल है मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये ऐसे है, ये लोएस्ट पॉइंट पे। अगर इसको आप देखें तो इसका वेट इस तरफ है और इसकी टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो इस तरफ है। मेरी बात समझ आई?
सर क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो यहां पे होगी एफ सी इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। कैसे? जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसमें से कुछ वेट लग रहा है, वेट इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ है। हाँ सर यही बात है। अच्छा, तो ये क्या होगा? एफ सी इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। इन अ वर्टिकल सर्कल the maximum centripetal force is at top। अच्छा, उसके बाद the tension is maximum at bottom। टेंशन इज मैक्सिमम एट बॉटम, ये एमसीक्यूज बता रहा हूं मैं आपको एमडी कैट के, ठीक है। एंड एट टू रैंडम पोजीशंस whenever the ball या object is not at top and bottom position then tension is equal to centripetal force। आई होप आपने ये बात पढ़ी होगी। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या है? तीनों सिचुएशंस में यही चीज है, T equals to FC, T equals to FC, T equals to FC। ठीक है, तो ये दो बातें थी अबाउट वर्टिकल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये मैंने सारे एडिशनल टॉपिक्स आपको इसलिए कराए हैं कि बहुत से टीचर्स ये नहीं कराते, फिर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो बच्चों के साथ ज्यादती है अगर मैं इन चैप्टर टॉपिक्स को ना कराऊं रोटेशनल मोशन में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे टॉपिक्स और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ होगा और आपसे सवाल सॉल्व होंगे। अ वर्ड ऑफ एडवाइस एक बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई बहन की तरफ, कि कोई भी चीज आपने छोड़ के नहीं जानी। पास्ट पेपर्स में जिस क्वेश्चन की तरफ हिंट भी गई है ना, आपने उन टॉपिक्स को करके जाना है, चाहे वो सिलेबस में मेंशन है या नहीं। आउट ऑफ कोर्स की खप से आपने बच के रहना है। वर्ड ऑफ एडवाइस अगेन, पढ़ते रहना है, सिलेबस को जमा नहीं करना आखिर के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। मैं अभी एमसीक्यू सीरीज अपलोड होने वाली है वेक्टर्स की इंशाल्लाह आज ही, और फिर रोटेशनल की होगी और उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। प्लीज उसको सीरियसली लेना। तो भाई अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से हम एक ट्रांजिशन की तरफ लेके जा रहे हैं, फ्रॉम अ बड़ा भाई टू छोटा भाई बहन गाइडेंस, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह मेरी तरफ से एज अ बड़ा भाई गाइडेंस भी मिलेगी, और जो कोई आगे क्वेरी होगी मैं सॉल्व भी करूंगा। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।